बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लॉ का हमने बाकायदा तौर पे आगाज़ किया और हमने चैप्टर नंबर 11 से स्टडी करना शुरू किया। आपके पास कोर्स के अंदर ही एक फ़ोल्डर के अंदर तो आपके लेक्चर्स आ रहे होंगे, एक फ़ोल्डर के अंदर आपके नोट्स आ रहे होंगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे हमारा लॉ आगे चलेगा फिर एक फ़ोल्डर होगा जहां कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस अवेलेबल होगी। अभी शुरू के 2 4 5 लेक्चर ज़रा हमें थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के पे टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। आपने बिल्कुल शुरू से एक आदत बनानी है कि लॉ को आपने डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। जो पढ़ा हुआ है पहले उसको थोड़ा सा देखकर फिर आपने फर्दर आगे की तरफ प्रोसीड करना है। जैसे हम खुद भी हमने कल आगाज किया तो जी हमने कहा कि यार हम 2 करैक्टर हमने बना लिए थे। एक का नाम रमला रखा था और एक का नाम हमने, इसके एक फ्रेंड थे कमला। इनकी आपस की डिस्कशन की स्टोरी से हम ये सारा लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रमला बिजनेस सीखना चाह रहा है, कुछ बेसिक जहन में इसके बातें हैं, और कमला जी जो हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये अपने इसके जानने वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, ये इसको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेस समझा रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने एक एग्जांपल से इसको बात समझाई कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज के मालिक थे ना, फाउंडर मालिक थे नज़र मोहम्मद, उसके एग्जांपल से इसने समझाया उसको कि 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले उन्होंने हैंड बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग का एज एन इंडिविजुअल बिजनेस शुरू किया। तो जब कोई शख्स अकेला ही अपने कारोबार का आगाज करे और एक आम इंसान की तरह आगाज करे, कोई कंपनी वगैरह ना बनाए, तो इसको हम सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर बोल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? हमने कहा जी ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय ऑनर। इस केस में नजर मोहम्मद साहब के तमाम एसेट्स उनकी मलकियत हैं। ऑनर इज लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी हम किसको कह रहे थे? कारोबार ने किसी के पैसे देने हो तो हम उसको लाइबिलिटी कहते हैं, किसी भी शख्स के पैसे देने हो। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट कि भाई जब तक लोगों की लाइबिलिटी खत्म नहीं होती, ये जो ऑनर हैं इनके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। अच्छा, जब आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग शुरू करेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। हम अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट और लॉ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट में है। अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आप किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे, वहाँ उन्होंने आपको डे फर्स्ट पे शायद आते ही बिजनेस की टाइप्स बतलाई होंगी। उन्होंने इस शख्स के बारे में भी ये कहा होगा कि बिजनेस अलग है, कारोबार अलग है और मालिक अलग है। अकाउंटिंग डे फर्स्ट पे हर तरह के बिजनेस को सेपरेट एंटिटी तस्वुर करती है। लॉ सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट को कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जिसे लॉ भी अलग अलग माने। अकाउंटिंग में आपके टीचर ने ये लफ्ज बोलना शुरू कर दिया होगा कि कारोबार अलग है और इसके मालिक अलग हैं, लेकिन लॉ में हम कहते हैं कि नहीं, सोल प्रोप्राइटर में कानून ये बात नहीं मानता कि मैं अलग हूं और मेरा कारोबार अलग है। किसी के पैसे देने हैं तो मैं कहूं यार आप जाके कारोबार से लो, मैंने तो नहीं देने, मुझे थोड़े दिए थे, बिजनेस को दिए थे। लॉ कहता है ये बात नहीं है, आप और आपका कारोबार एक ही चीज का नाम है। तमाम एसेट्स आपकी मलकियत हैं, तमाम लाइबिलिटीज आपके जिम्मे हैं और आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि मेरे पर्सनल एसेट्स बेचकर भी अदा की जा सकती है। अच्छा जी, अब एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू कर दिया। हमने उसी एग्जांपल को एज एग्जांपल कंटिन्यू किया कि नजर मोहम्मद ने अपने साथ कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को कारोबार में अपने साथ लगा लिया, लेकिन पार्टनरशिप कर ली उनके साथ, तो इसका नाम हमने पार्टनरशिप बिजनेस रख दिया। कानून अब भी इस बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में और पार्टनरशिप के बिजनेस में
कोई खास बड़ा फर्क क्रिएट नहीं करता, और जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं उस एंगल से तो बिल्कुल भी नहीं करता। क्या जी? ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय पार्टनर, क्योंकि अब एक से ज्यादा मालिक हैं, यहां ऑनर लिखा हुआ था। वो कहते हैं ऑल लाइबिलिटीज पार्टनर्स की हैं, पार्टनर्स आर लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज, और इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। भाई अगर आपने पैसे ना दिए, अगर आपने पैसे ना दिए तो आपकी पर्सनल जायदाद बेचकर भी रिकवर करेगा कानून। स्टेटस वही रहा, बात समझ आई? स्टेटस वही रहा। अच्छा जी, ओके। क्यों हमें ये बात कर रहे हैं? बिकॉज लॉ इसको लीगल पर्सन नहीं मानता, अकाउंटिंग इसको मानती है। अकाउंटिंग कहती है ये एक सेपरेट एंटिटी है। वहां आपने लफ्ज पढ़ना है, सेप एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कहता है ये कारोबार अलग एंटिटी है, ये कारोबार अलग एंटिटी है, मालिक अलग है, कारोबार अलग है। लेकिन कानून, लॉ कहता है नहीं नहीं भाई, ना इस कारोबार को हम मालिक से अलग मानते, ना इस कारोबार को हम मालिक से अलग मानते। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगले 5-6 दिनों में जैसे अकाउंटिंग के टीचर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के टीचर आपको कॉन्सेप्ट आगे लेकर आएंगे तो ये हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई इसमें परेशानी वाली बात लंबी चौड़ी नहीं है। ओके, सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर एक ही बात है। पार्टनरशिप, अच्छा आमतौर पर हमारे सिलेबस ही का हिस्सा है। हमने चैप्टर 11 से शुरू किया है, चैप्टर 2 से हमने पढ़ना शुरू करना है, उसको हम कहते हैं बी लॉ, बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के अंदर दो अहम लॉ हमने पढ़ने, और भी पढ़ने, दो अहम बातें पढ़नी। एक हमने पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट कानून में अगर इन पार्टनर्स के कोई मसाइल आपस के क्रिएट हो गए तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट मौजूद है। इसका मतलब है इस बिजनेस को रेगुलेट कौन करेगा, कौन सा कानून इसकी हिफाजत करेगा, इसके मामलात को देखेगा, तो इसके लिए हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट अवेलेबल है। ये इंडिविजुअल बिजनेस है, ये लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके लिए हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इधर भी अप्लाई होगा, इधर भी अप्लाई होगा। लेकिन इस चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक का जो हिस्सा है, इसमें हम एक खास किस्म के बिजनेस की बातें कर रहे हैं। और वो बिजनेस कौन सा है? वो बिजनेस कंपनी का बिजनेस है। ये जो बिजनेस है, ये जो इस वक्त ये जो बिजनेस है, ये कंपनी का बिजनेस नहीं है, बल्कि या तो ये इंडिविजुअल्स हैं या ये पार्टनर्स हैं। ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कानून की नजर में ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए इसके एसेट्स सारे मालिक के हैं, इसकी लाइबिलिटीज सारी मालिक की हैं, और इसकी लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है यहां पर। सोल प्रोप्राइटर में यकीनन एक शख्स होगा, पार्टनरशिप में 2 से लेकर 20 तक लोग हो सकते हैं इन जनरल, सम स्पेशल केसेस की बातें अलग करेंगे। अच्छा, फिर हमने कहा नहीं जी, नजर साहब को तो ख्याल आया बाद में कि यार ये तो बड़ा मसला है, जो हम कमाएंगे जिंदगी भर, कोई एक ट्रांजैक्शन कारोबार में कोई एक ऐसा खुदा ना खास्ता नुकसान हुआ तो हमारे तो पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे। हमारी पर्सनल गाड़ियां बिक सकती हैं, हमारे प्लॉट बिक सकते हैं, हमारा घर बिक सकता है, हमारा जेवर बिक सकता है, हमारे घर के सामान बिक सकता है। क्यों? अगर कारोबार ने किसी शख्स के पैसे देने हैं और हमने उसके पैसे दिए नहीं, तो इन्हें भी ख्याल आया कि यार ये तो बड़ा खतरनाक बिजनेस है, सारी जमा पूंजी किसी भी वक्त गड़बड़ में जा सकती है। तो पता किया इसका क्या हल है। उन्होंने कहा यार आप एक काम करें, आप एक कंपनी बना लें। क्या बना लें? कंपनी बना लें। कहा जी फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जी आपकी बिजनेस कंपनी सर्विसेज जो है कंपनी बन जाएगा, इसके साथ एक लफ्ज ऐड हो जाएगा LTD, लिमिटेड।
ये लफ्ज ही असल में शो कर रहा है। वो जो अभी हम लफ्ज यूज कर रहे थे, क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। यहां फौरन लफ्ज लगा लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है आपकी लाइबिलिटी लिमिट हो गई है। क्या हो गई है? लिमिट हो गई है। जितने पैसे आपने कारोबार में लगाए हैं, आपने 1 करोड़ से कारोबार शुरू किया, ये पैसा कारोबार में लग गया, कंपनी बन गई, कंपनी में 1 करोड़ रुपया आपने रख दिया। अभी हम आगे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़ी डिटेल में देखने जा रहे हैं। बस कंपनी को अगर 2 करोड़ का नुकसान हो जाए तो बस आपने 1 करोड़ रुपया दिया हुआ था, आपका 1 करोड़ जाया हो गया, ऊपर वाले 1 करोड़ के आप जिम्मेदार नहीं हैं। ऊपर वाले 1 करोड़ के आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो फिर कौन जिम्मेदार है? वो कहते हैं कंपनी जिम्मेदार है। कहते हैं कंपनी कैसे जिम्मेदार है? वो कहते हैं भाई कंपनी खुद भी तो एक पर्सन है ना। कौन सा पर्सन है? लीगल पर्सन। यानी लॉ ने कंपनी को एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ये जो सारी की सारी लाइबिलिटी है, अब किसकी है एक्चुअली? तो वो कहते हैं कंपनी की लाइबिलिटी है। जैसे हर शख्स ने अपना अपना बोझ खुद उठाना है, कंपनी ने अपना बोझ खुद उठाना है। कंपनी इज लाइबल। अब मेरा पर्सनल प्लॉट नहीं बिकेगा, मेरी पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे, मेरी गाड़ी नहीं बिकेगी। हां, कोई गाड़ी कंपनी के नाम पर है तो वो बिकेगी। कोई प्लॉट कंपनी के नाम पर खरीदा हुआ है, क्योंकि कंपनी एक पर्सन है ना। तो जब मैं जाहिद कवि एज अ पर्सन कोई चीज परचेज करता हूं तो अपने नाम से करता हूं ना। मैं अपने नाम से चीजें खरीदूंगा, कंपनी अपने नाम से चीजें खरीदेगी। गाड़ी लेगी तो अपने नाम पे लेगी, बिल्डिंग लेगी तो अपने नाम पे लेगी। कंपनी के एसेट्स बिक जाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। बट मेरे पर्सनल, हालांकि मेरी ही कंपनी है, लेकिन मेरे पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी और द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। नाउ माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड। अभी आज हमने इसी के ऊपर बात करनी है, और डिटेल में करूंगा आपके साथ। एक मेंबर से लेकर अकेला आदमी भी कंपनी बना सकता है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। सिंगल मेंबर कंपनी, और 2 भी बना सकते हैं, 4 भी, 10 भी, 50 भी, 500 भी, 10,000 भी, 1 लाख भी मिलकर कंपनी बना सकते। लेकिन पार्टनरशिप में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते थे। ओके, फिर कुछ कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन एक्चुअल नेचुरल पर्सन तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन हम इसके साथ सलूक नेचुरल पर्सन जैसा करेंगे। और बहुत सारे वो इवेंट जो नेचुरल पर्सन की जिंदगी में आते हैं वो इसकी जिंदगी में भी आएंगे। मसलन आपकी कोई एक डेट ऑफ बर्थ है तो कंपनी की भी कोई एक डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, उसका नाम हम जरा टेक्निकली और तरह रखेंगे। अच्छा जी, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट आएगा। सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, सेपरेट एंटिटी आ गई। लीगल राइट्स भी होंगे कंपनी के, कंपनी की लीगल ऑब्लिगेशंस भी होंगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी कंपनी ऑन करेगी। इन बातों को अब थोड़ा मैं डिटेल से लेता हूं, मसलन 1 बाय 1। डेट्स एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी किसको कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट अब आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया होगा आपका अकाउंटिंग में। लाइबिलिटी हम कहते हैं वो पैसे जो कंपनी ने किसी शख्स के देने हैं। आप अकाउंटिंग में इसको और भी, क्रेडिटर भी अलग करेंगे। हम एक लाइबिलिटी का लफ्ज बोल रहे हैं जिन लोगों का पैसे कंपनी ने देने हैं। मसलन आप कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, पूरा महीना काम कर लिया है, आज 30th ऑफ द मंथ है, लेकिन अभी सैलरी तो नहीं दी। सैलरी तो मिलेगी शायद 5 तारीख को। तो कंपनी ने लोगों की तनख्वाहें देनी हैं। दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी ने पूरा महीना यूटिलिटी इस्तेमाल की है, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हुई है, गैस भी यूज हुई है, वाटर भी यूज हुआ है,
टेलीफोन भी यूज हुए हैं, सारी कंपनीज ने बिल अभी लेना है, कंपनी की लाइबिलिटी है, जो पैसे कंपनी ने किसी के देने हैं वो लाइबिलिटी है। कुछ लोगों से कंपनी ने माल उधार पे लिया है, चीजें खरीदते वक्त दो तरह से खरीदी जा सकती है ना, एक है हम उसे कहते हैं कैश पर परचेज किया हमने चीजें, कुछ चीजें हैं जिसको हमने कैश पर परचेज नहीं किया बल्कि हमने उधार परचेज किया है, क्रेडिट बोलते हैं उसको। ये भी अकाउंटिंग में आगे चल रहे हैं, सीख रहे हैं आप बेसिकली। तो किसी शख्स से हमने लेदर खरीदा था 20 लाख रुपए का, लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, तो ये भी कंपनी की लाइबिलिटी है। फिर एक लफ्ज मैंने यूज किया डेट्स, ठीक है, एक लफ्ज हम और यूज करेंगे डेटर्स। दो लोग, एक लफ्ज यूज करेंगे क्रेडिटर, एक लफ्ज यूज करेंगे डेटर। क्रेडिटर वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी से पैसे लेने हैं, ठीक है। एक लफ्ज है डेटर्स, वो लोग जिन्होंने कंपनी के पैसे देने हैं, या तो डेट्स कुछ और लिखा मैं वैसे दो लफ्ज, और यहां सारा क्योंकि कंपनी का जिक्र आ गया ना, अकाउंटिंग का जिक्र शुरू हो गया, तो अभी 2 3 4 लेक्चर 5 लेक्चर के अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप यहाँ पहुंच चुके होंगे। ये सारी बातें फिर मुझे नहीं बतानी पड़ रही होंगी, आप कहेंगे सर हमें ज़्यादा अच्छी पता है, बिकॉज अकाउंटिंग का टीचर ही ने ज़्यादा डिटेल में बताएगा आपको। क्रेडिटर वो लोग जिनके पैसे कंपनी ने देने हैं, डेटर्स वो लोग जिनसे कंपनी ने पैसे लेने हैं। मसलन हम शूज बना रहे हैं और हम किसी को उधार पर दे देते हैं, वो कहते हैं 2 लाख रुपए के शूज दे दो, बस अगले महीने में आपको पेमेंट कर रहा हूं। अब ये शख्स हमारा क्या बन गया, डेटर्स, क्योंकि हमने इससे पैसे लेने, ठीक है। अच्छा लिखा है लाइबिलिटी, कंपनी इज लाइबल, कंपनी ने पैसे देने हैं, नॉट इट्स ओनर, मालिक ने नहीं देने, कंपनी ने पैसे देने। प्रिंसिपली कौन लाइबल है, कंपनी लाइबल है। यहीं से तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। अब मैं अलग हो गया कानून की नजर में भी, मैं अलग हो गया, मेरी कंपनी अलग हो गई कानून की नजर में भी। ऑनरशिप ऑफ एसेट, ऑनरशिप, मालिक, मलकियत, आप कहते हैं ना आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस, आई एम द ऑनर ऑफ दिस बाइक, आई एम द ऑनर ऑफ दिस कार। मालिक कौन है, एसेट्स का। वो कहते जब आप कंपनी बनाएंगे ना, कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स। जब कंपनी में हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी की बुक पर नाम कंपनी का आ रहा होता है। जब कंपनी कोई लैंड खरीदती है तो रजिस्ट्री पर नाम कंपनी का आ रहा। कंपनी अपने एसेट्स खुद ओन करती है, कंपनी के नाम पर होते हैं, बिकॉज कंपनी एक अलग पर्सन है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, इसके राइट्स भी हैं, इसकी लाइबिलिटीज भी हैं। तो एसेट्स कौन ओन कर रहा है जी, कंपनी ओन कर रही है। राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जिनसे पैसे लेने, अभी मैंने इसीलिए डेटर एक्सप्लेन किया था। किसने पैसे रिसीव करने हैं, डेटर ओन्स टू द कंपनी, ओन्स टू द कंपनी, कंपनी को पैसे देने। मैं किसी को जाके नहीं पकड़ूंगा तो आपने मेरे पैसे देने, नहीं, आपने कंपनी के पैसे। कंपनी 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 रिलेशन, मेरा और कंपनी का भी रिलेशन अलग अलग है। मैं डायरेक्टर हूं, मालिक हूं, लेकिन मैं अलग हो गया कानून की नजर में, कंपनी अलग हो गई। अब कंपनी ने ही लोगों के पैसे देने हैं और कंपनी ही ने लोगों से पैसे लेने हैं। अगर मुझे केस करना पड़ गया, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ गया, तो मैं नहीं जाऊंगा, एज ए जाहिद कभी नहीं जाऊंगा, मेरी कंपनी जाएगी, बिकॉज कंपनी के पैसे देने थे लोगों ने। हाँ, मैनेजमेंट कौन करेगा, वो कहता है डायरेक्टर्स करेंगे। ये पूरा पूरा चैप्टर आना है, ये बेसिकली जो चैप्टर 11 है ना, ये एक ओवरव्यू है जो कुछ हमने पढ़ना है।
वो कहता है मैनेज्ड बाय डायरेक्टर, कुछ मालिक, अभी मैं सादा बात कर रहा हूँ, इसे कॉन्सेप्चुअली आप गलत ठीक नहीं, जिन्होंने लॉ पहले पढ़ा, अभी हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं, सादा बात करें। जो कंपनी के ऑनर होंगे उसमें से ही कुछ लोगों को डायरेक्टर बना देंगे, वो कंपनी मैनेज करेंगे। मैंने अभी कहा 1,00,000 लोगों की भी कंपनी हो सकती है, तो क्या हर बात पर 1,00,000 लोगों से पूछकर चलेंगे? नहीं, हम इनमें से डायरेक्टर्स बना देंगे, डायरेक्टर विल मैनेज द कंपनी। टैक्स किसने पे करना है? कंपनी का टैक्स। कंपनी पर्सनली लाइबल टू पे टैक्स। लीगल ऑब्लिगेशन, कोई कानूनी बात है। नॉर्मली कंपनी इज लाइबल, नॉर्मली का एक लफ्ज लिखा है, कुछ जगहों पर हम डायरेक्टर को भी जिम्मेदार ठहराते हैं ताकि लोग ठीक काम करें कंपनी में। ये जब डिटेल में जाएंगे तो कितनी चीजें होंगी जी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बातें और ये उनके आंसर, ये आपको क्लियर होने हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अभी क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है, हमें कंपनी ही को डिफरेंट एंगल से समझना है, तो एक एंगल से और समझते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। तो इसके अफेक्ट क्या है अभी हमने पढ़े, लेकिन हम जरा दोबारा इस कॉन्सेप्ट से फिर क्या चीजें बाहर आई। वो कहते हैं नंबर 1, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ बिजनेस। एक बड़ी अहम बात समझ, हमने कहा जी अब जैसे ही कंपनी बनी तो उसके साथ एक लफ्ज क्या लग गया, LTD, लिमिटेड। लिमिटेड, ये लफ्ज लिमिटेड क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि, जरा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये शो कर रहा है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है। नहीं, ये नहीं शो कर रहा। जब किसी कंपनी के साथ लिखा हुआ ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये लफ्ज लिमिटेड क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसके ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की नहीं, इसके ऑनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। यानी अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया, डिफॉल्ट हम किसे कहते हैं, हम सादा बातें करें, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बातें करें। कोई ऐसा शख्स जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसने खुद कैफ कर लिया हो, वो ये लेक्चर सुन के ये ना कर, यार सर को ये बात भी नहीं पता। नहीं, अभी हम लेमैन स्टाइल में, जाहिर है ये पूरी बातें बड़ी बारीकी से हमने समझनी। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, डिफॉल्ट करने का क्या मतलब है, कंपनी ने लोगों के 10 लाख रुपया देने हैं और कंपनी के पास एसेट्स 6 लाख के हैं, और कंपनी ने कहा जनाब पैसे तो कोई नहीं है, तो बीच में कोर्ट आ गया, कोर्ट ने कहा जी इसके एसेट्स उठाएं और बेच दें, तो एसेट्स तो बिके 6 लाख के, बाकी के 4 लाख का क्या बनेगा? हम कहते हैं जी कंपनी डिफॉल्ट कर ली, क्योंकि कंपनी की हर चीज हमने बेच ली। कहते 4 लाख इसके मालिकों को पकड़ो, ये इतने अमीर लोग हैं, इनसे पैसे निकलवाओ। तो भाई नहीं, लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर इज लिमिटेड। हाँ, मालिकों ने कंपनी में जो पैसे लगाए थे वो सारे मौजूद हैं अंदर ही। लाइबिलिटी ऑफ द ऑनर इज लिमिटेड टू देयर शेयर। अभी इसको और डिटेल में भी देखेंगे। अच्छा, separation of ownership from control. Control is something else, ownership is something else. ऑनर कौन है? शेयर होल्डर। इसे कंपनी के मालिक को हम क्या लफ्ज यूज करते हैं? शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। अच्छा जी, तो कहते हैं जी शेयर होल्डर कौन है? ये मालिक है। कहते हैं जी कंट्रोल किसका? कहते हैं कंट्रोल इज समथिंग एल्स। कंट्रोल आमतौर पर कंपनी को कौन कर रहा होगा? डायरेक्टर्स कर रहे होंगे, वो भी मालिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो कहते हैं कंट्रोल इज समथिंग एल्स एंड ऑनरशिप इज समथिंग एल्स। मैं किसी चीज का ऑनर हो सकता हूं लेकिन मेरे कंट्रोल में ना हो, यानी जो मैं कंट्रोल का तो मतलब है ना, जो मैं चाह रहा हूं वो हो रहा हो। मतलब मैंने कुछ शेयर्स परचेज कर लिए, अभी हम आगे और डिटेल में चलेंगे। किसी एक बड़ी कंपनी के, लिवर ब्रदर के आपने कुछ शेयर परचेज कर लिए, PSO के आपने कुछ शेयर परचेज कर लिए, पैकेजेस के आपने कुछ शेयर परचेज कर लिए, नेस्ले पाकिस्तान के आपने कुछ शेयर
तो आप इन तमाम कंपनीज के मालिक हैं, ऑनर हैं। लेकिन हो सकता है आप इन कंपनीज में जाएं तो आपको गेट से कोई दाखिल ना होने दें, आपको पीछे हट जाओ, भाई मैं मालिक आ रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है कौन हो। आप कौन है हमें नहीं पता, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। मालिक होंगे लेकिन अपने घर में होंगे, यहाँ नहीं आपको जाने देंगे। हाँ, साल में 1-2 दफा दरवाजे खुलते हैं, उस दिन आइएगा जब हर मालिक के लिए दरवाजे खुलते हैं। उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर, जब इकट्ठे सारे को बुलाकर कोई मीटिंग की जाती है, उसको हम कहते हैं जर्नल मीटिंग आमतौर पर। वो कहते हैं आप जर्नल मीटिंग वाले दिन आइएगा, फिर हम आपको अंदर दाखिल होने देंगे, वरना जनाब अली आप घर तशरीफ, गाड़ी आपको अंदर नहीं जाने दे रहा, आप मालिक बने फिर रहे हैं। तो किसी ने पूछा यार क्या करते हैं, उसने कहा सर मैंने 1-2 बैंक है मेरे, एक शुगर मिल भी लगाई हुई है, जहांगीर तरीन का भी मैं पार्टनर हूँ, शौकत अजीज का भी मैं पार्टनर हूँ, मियाँ मंशा का भी मैं पार्टनर हूँ, उसकी कंपनीज में भी मैं मेंबर हूँ। बड़ा आदमी है यार, कमाल हो गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर यार 5,000 है मुझे इधर चाहिए थे। वो खुदा के बंदो, तुम तो भी बड़ी। वो कहता है यार नहीं, 2-2 5-5 शेयर है मेरे इन सारी। बिकॉज अगर किसी कंपनी में आपका एक शेयर भी है तो आप ऑनर हो गए, आप मालिक तो हो गए। टेक्निकली आप झूठ नहीं बोल रहे, लीगली आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन आपकी ऑनरशिप बहुत कम है। उस कंपनी में जाते हैं आपको दाखिल नहीं होने देते, लोगों से अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए आप उधार मांग रहे हैं, लेकिन आप मियां मंशा के पार्टनर हो सकते हैं, उसकी कंपनी के ऑनर हो सकते हैं, उसकी कंपनी के मालिक हो सकते हैं, शेयर होल्डर होने की वजह से। बिकॉज कंपनी की जो ऑनरशिप है ये कोई भी शख्स खरीद सकता है, और ये ऑनरशिप ट्रांसफर है, ट्रांसफरेबल है। मैंने आपको बेच दिया, आपने, जैसे आपकी बाइक है ना, आप किसी को भी बेच सकते हैं ना, आप उसके नाम उसे ट्रांसफर करवा देंगे। गाड़ी है, किसी को भी बेच सकते हैं, वो एक को ट्रांसफर करवाता है, वो जाके फिर आगे। ऐसे ही कंपनी के लोग अपनी शेयर्स बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक और बड़ी अहमियत है, एक लफ्ज बड़ा मुश्किल सा नहीं, एक बड़ा भारी लफ्ज है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल एक लफ्ज आपने कहीं क्यूएम में पढ़ा था, परपेचुइटी, फॉर एवर, 1 to infinity। वो कहते जो कंपनी है ना, ये एक परपेचुअल सक्सेशन में रहेगी। एक बंदा जाएगा, दूसरा आ जाएगा, एक जाएगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन कंपनी अगर हम खुद उसको लिक्विडेट ना करें, या कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कोर्ट उसको लिक्विडेट, कंपनी को लिक्विडेट करना कहते हैं, खत्म कर दी हमने, उसके अलावा कोई कंपनी बनी है तो वो कयामत तक, कंपनी की कोई लाइफ नहीं है। कभी आप चिड़ियाघर जाए ना, तो हर जानवर के बाहर लिखा होता है कि इसकी एवरेज लाइफ इतनी है या इतनी है या इतनी है। या आजकल तो चिड़ियाघर जाने की जरूरत नहीं, गूगल कर लें, वहां से पता चल जाएगा। या किसी मुल्क में लोगों की एवरेज लाइफ क्या है, हो सकती है, कंपनी की एवरेज लाइफ क्या है? वो कहता है नहीं, ये परपेचुअल है, हमेशा है। वो कहते हैं फिर कंपनी कैसे खत्म होगी और कैसे चलेगी? वो कहते हैं यार फर्ज करें, मैं एक छोटी सी स्टोरी, एक कंपनी थी जिसके 5 मेंबर्स थे या 4 मेंबर्स थे, ये कहीं जा रहे थे। तो जनाब हुआ क्या, कंपनी के में डायरेक्टर्स, मेंबर भी यही थे, डायरेक्टर भी यही थे, यही मालिक थे कंपनी के। ये कहीं जा रहे थे, खुदा ना खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट हुआ और अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की डेथ हो गई, खुदा ना खास्ता। अब कंपनी किसकी है? वो कहते नहीं, लोगों की डेथ हो गई है, मेंबर्स की डेथ हो गई है, खुदा ना खास्ता, डायरेक्टर्स की डेथ हो गई है, खुदा ना खास्ता, लेकिन 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 कंपनी की डेथ नहीं हुई है। कंपनी हमेशा के लिए बनी थी और हमेशा रहेगी। कंपनी जिंदा है बिकॉज कंपनी इज सेपरेट, ऑनर इज सेपरेट। या ये सारे के सारे लोग बैंकरप्ट हो गए, खुद डिफॉल्ट कर गए, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बैंकरप्ट हो गए, तब भी कंपनी अपनी जगह पर मौजूद है। कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन, हमेशा के लिए बन गई है। जब तक हम इसे खुद खत्म नहीं करेंगे, कंपनी खत्म नहीं होगी।
तो ये 3 अहम बातें आ गई जी कंपनी के बारे में। अच्छा जी, कुछ और बातें करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अभी जो बात मैं कर रहा था उसको थोड़ी और डिटेल से करते हैं। एंड परपेचुअल सक्सेशन, इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को जरा टेकअप करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, नॉर्मली कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स, यानी ओनरशिप जो है या कंपनी में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट हम हर बंदे को उसको शेयर एलोकेट कर देते हैं। शेयर क्या है? ओनरशिप का एक प्रूफ है, ओनरशिप ही कह लें आप। एंड शेयर होल्डर और इट्स ओनर, शेयर होल्डर किसको कहते हैं? जिसको शेयर मिले। मसलन आप 10 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, सब लोगों ने 1-1 लाख रुपया डाला, तो कंपनी का 10 लाख जो पैसे लगे उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं। कंपनी में जो पैसे लगे हम उसको कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है ना, हम उसको कैपिटल बोल रहे हैं। अच्छा जी, नाउ कंपनी में जो पैसे लगाए हैं ओनर्स ने उसका नाम क्या है? कैपिटल। कंपनी का कैपिटल हो गया 10 लाख रुपया। इस 10 लाख के अगेंस्ट हमने हर आदमी को शेयर्स बना दिए। अच्छा, हर आदमी ने कितने पैसे लगाए हैं जी? 1-1 लाख रुपया। 10 रुपए का हमने एक शेयर रखा, तो हर आदमी को 10,000 शेयर मिल गए। हर आदमी को 10,000 शेयर मिल गए। ये शेयर्स हैं, हर आदमी के पास 10-10 हजार हैं, आप 10 लोग थे, इसका मतलब है टोटल शेयर कितने हो गए? कंपनी के टोटल शेयर आ गए 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स। और शेयर होल्डर कितने हैं? 10 लोग हैं फिलहाल, क्योंकि 10 लोग थे। बात समझ आ रही है? 10 रुपए का एक शेयर था, हर आदमी ने लाख रुपया लगाया था, 1-1 लाख रुपया, 100,000, हर आदमी को 10-10 हजार शेयर मिल गए। और ये 10 लोग क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर्स। कितने हैं? 10 हैं। जो क्या ओन करते हैं? हर बंदे के पास 10-10 हजार शेयर हैं। अब यहां से डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं। अभी हम एक अमूमी गुफ्तगू कर रहे हैं एक बड़ी कंपनी के ध्यान में रख के, इनमें से जिसका जी चाहे ये शेयर जिसको चाहे ट्रांसफर करते हैं अमूमन। आगे कुछ कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन भी होगी, आगे चलेंगे तो बात करेंगे। इसको हम कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल। ओके, अच्छा, जी चाहे तो सारे शेयर बेच दूं और जी चाहे तो इसमें से कुछ हिस्सा बेच दूं। मतलब मेरे पास 10,000 शेयर है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने 2,000 शेयर जो हैं वो किसी दूसरे शख्स को सेल कर दिए। आमतौर पर कंपनीज के शेयर सेल करने के लिए, अच्छा, आमतौर पर सब्जी कहां सेल होती है? तो सर वैसे तो बहुत सारी जगह पे होती है, लेकिन इनिशियली पहले सब्जी मंडी बनी होती है, एक वेजिटेबल मार्केट बनी होती है। सारे मुल्क से प्रोडक्शन होती है, हर शहर की, इलाके की कोई एक बड़ी मंडी होती है, लोग वहां ले जाते हैं, वहां से लोग खरीदते हैं, फिर जाकर अपने अपने इलाकों में बेचते हैं। तो सब्जी कहाँ बिक रही होती है? आमतौर पर सब्जी मंडी में। अच्छा, उसने कहा फ्रूट कहाँ बिक रहा हो? उसने कहा इसी तरह ही एक फ्रूट मंडी बनी होती है, वहां फ्रूट सेल हो रहे होते हैं। अच्छा, उसने कहा अच्छा ये गंदम, ये चावल, उसने कहा इसकी भी एक, अजनास की भी, कमोडिटी की भी एक मंडी होती है, वहां ये सेल हो रही होती है। इसी तरह शेयर्स की भी एक मंडी होती है। जरा मेरा डायलॉग ले लेना, जुमला ले लेना आपने। शेयर्स की भी एक मंडी होती है जहां शेयर बिक रहे होंगे। अब शेयर सब्जी मंडी में तो नहीं बिक रहे होंगे, शेयर फ्रूट मंडी में तो नहीं बिक रहे होंगे। अगर कोई जरा डिसिप्लिन्ड इलाका हो तो वेजिटेबल मार्केट में सिर्फ वेजिटेबल मिलेंगी, फ्रूट मार्केट में सिर्फ फ्रूट मिलेगा, मीट मार्केट में सिर्फ मीट मिलेगा।
मीट में वेजिटेबल नहीं मिलेगी, वेजिटेबल में मीट नहीं मिलेगा अगर वो बड़ी मंडी है तो। इसी तरह शेयर्स की सेल के लिए एक मंडी बना दी गई जिसका नाम शेयर मंडी रख दिया गया। नहीं, उसका नाम, क्योंकि शेयर ही को अमेरिकन स्टॉक बोलते हैं। अमेरिकन शेयर के लिए क्या, शेयर के लिए दो टर्म, हम ब्रिटिश टर्म बोल रहे हैं शेयर्स। अमेरिकन शेयर के लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो हमने कहा यार अच्छा, हम सबको ही राजी रखना है ना, हम ब्रिटिश को भी राजी रखना है। हमारा कंपनी लॉ शेयर के लिए ब्रिटिश टर्म यूज करता है शेयर्स, और वो मंडी जहां ये शेयर बिकेंगे वहां अमेरिकन टर्म यूज करता है स्टॉक मार्केट, ताकि दोनों ही खुश रहे। ठीक है, ओके। तो ये भी एक लतीफा ही है ना कि हमारी स्टॉक मार्केट में शेयर सेल होते हैं, ठीक है, सारी दुनिया में। ओके, तो वो जगह जहां अमूमन शेयर सेल होते हैं उसकी जो बड़ी मंडी है उसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बोलते हैं। पहले कभी नाम होता था कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक, अब सारों को मिलाकर हमने एक ही बना दिया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो शेयर्स अमूमन कहां बिक रहे होते हैं बेटा, स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है भाई, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकती है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ओके, गुड। सेकंड बात लेते हैं, एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी। वो कहता है कोई भी खरीद सकता है। कौन खरीद सकता है, वो कहता है लीगल पर्सन। बड़ी अहम बात है, बड़ी तवज्जो करें, पर्सन नहीं कहा, लीगल पर्सन मीन जो आर्टिफिशियल लीगल लोग हैं वो भी खरीद सकते हैं। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, बिकॉज शेयर खरीदने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी नहीं है। शेयर खरीदने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी शेयर खरीद सकते हैं। निशात मिल बैंक ऑफ पंजाब के शेयर खरीद सकती है, बैंक ऑफ पंजाब निशात मिल के शेयर खरीद सकता है, डीजी सीमेंट एमसीबी बैंक के शेयर खरीद सकता है, एमसीबी बैंक डीजी सीमेंट के शेयर खरीद सकता है। ये जितने नाम मैंने इदारों के लिए, ये सब कंपनीज है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये शेयर खरीद सकते हैं। एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी। ओके, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यस, एक शख्स, एक लीगल पर्सन दूसरे लीगल पर्सन को शेयर की ट्रांसफर कर सकता है। इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, कहां लिखेंगे, कैसे पता, जैसे आप बाइक बेच दें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होती है। कुछ चीजें ना जिसमें ओनरशिप लिखी हुई है, कुछ चीजें जिसमें ओनरशिप लिखी नहीं हुई, जो उसका होल्डर है वही मालिक है। मतलब आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वेजिटेबल्स परचेज करते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जहां से सबूत पता चले अब इस वेजिटेबल के आप मालिक हैं। नहीं? बस आपने पैसे दिए, उसने आपको दे दी, घर लाए, पका लिए, खा लिए, कोई ओनरशिप नहीं। लेकिन आप बाइक खरीदें तो बाइक के साथ एक कॉपी आती है, एक सर्टिफिकेट है, वो ऑनरशिप का प्रूफ है। आप कहते हैं अच्छा यार ये भाई ये 10,000 रुपया लो, अब बाकी आप मुझे ट्रांसफर करोगे मेरे नाम गाड़ी बाइक तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा। इसी तरह जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो क्या करते हैं, आप उसके अगेंस्ट पैसे देते हैं, ऑनरशिप, आपको एक ऑनरशिप का प्रूफ मिलता है। इसी तरह शेयर्स में ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसका पूरा प्रोसेस सारा डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि दुनिया तरक्की कर गई है, पहले ये शेयर आमतौर पर ऐसे सर्टिफिकेट की शक्ल में होते थे, ऐसे कागज के उसकी तरह से। तो ऐसे हमारे पास, मैं क्योंकि बहुत पुराना 25 साल से शेयर्स का बिजनेस भी करता हूँ, तो ऐसे जो हैं वो आ रहे होते थे शेयर्स, आपको थब्बे लगे होते थे घर में, सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट। फिर आईटी आ गई, सारा कुछ आ गया, अब शेयर भी डिजिटली मेंटेन हो जाते हैं। तो हमने एक इदारा बना रखा है, उसका नाम है, फिर आगे कहीं पढ़ेंगे, वैसे हल्का सा आइडिया दे दे, सीडीसी एक कंपनी है, यहाँ पर शेयर डिजिटल पड़े हुए हैं,
मेरे पास मेरे अकाउंट में डिजिटली शेयर चले जाते हैं और मुझे एक चेक बुक मिल जाती है। जैसे बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाएं आपके पास एक चेक बुक आती है, मुझे एक चेक बुक मिल जाती है। मैंने अगर आपको शेयर सेल किए हैं तो जो ब्रोकर मेरे साथ होगा, मैंने 1000 शेयर है, मैं 1000 शेयर का चेक काट के साइन करके आपको दे दूंगा, ट्रांसफर हो जाएंगे। ये कहीं आगे चल के जिक्र करेंगे डिटेल में। लेकिन शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, एनी लीगल पर्सन कैन ट्रांसफर शेयर टू एनी अदर लीगल पर्सन। एक कंपनी दूसरी कंपनी को कर सकती है, एक नेचुरल पर्सन दूसरे नेचुरल पर्सन को कर सकता है, एक नेचुरल पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन लीगल पर्सन, यानी एक मैं अपने शेयर किसी कंपनी को भी बेच सकता हूं, कोई कंपनी मुझे भी शेयर बेच सकती है। ओके, और ये परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, हमेशा चलते रहेंगे जब तक कंपनी को हम खुद बंद ना करें, जब तक कंपनी बंद नहीं होती। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। तो ये 4 अहम बातें, ये 4 अहम कॉन्सेप्ट, आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई हैं। बार बार कह रहा हूं ये लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा 1 2 3 दिन लग रहे हैं हमारी तरफ बेस क्रिएट हो जाए, फिर आप कहेंगे सर क्या बात है, अच्छा ऐसे भी होता है। ओके चलिए जी आगे चलते हैं। फिर एक रह गया था लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसको भी थोड़ा सा और डिटेल में मैं ब्रीफ कर दूं आपको। लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी के बारे में जिक्र करें, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर के बारे में जिक्र करें, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर के बारे में जिक्र करें, और लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स पार्टली पेड शेयर। जरा थोड़ी सी बात करते हैं। ये 4 एंगल से हमने इस लिमिटेड लाइबिलिटी का एक लफ्ज हम यूज कर रहे थे ना पहली स्लाइड से ही। अब जरा इस लफ्ज को डिटेल में अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, वो जो लफ्ज मैंने अभी कहा था कि कंपनी के साथ एक लफ्ज क्या लगा, एलटीडी, लिमिटेड। लिमिटेड इसका क्या मतलब है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है? नहीं 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 नहीं, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है भाई। आपने कहा सर इतनी देर से तो आप हमें लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा रहे हैं, अब जब हम पहुंचे हैं वहां पे तो आप कह रहे कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। हाँ यही तो समझाना चाह रहा हूं। कंपनी की लाइबिलिटी तो क्या है, कंपनी इज फुली लाइबल, यानी वो जो अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट है ना, कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। क्या मतलब, अगर किसी शख्स के पैसे ना बिकें, ना पे कर सकें, तो कंपनी के एसेट बेचिए, तो कंपनी की हर चीज बेचें, तो कंपनी का सब कुछ बेचें, लेकिन इस बंदे के पैसे दें। हाँ कंपनी का तो सब, क्योंकि कंपनी के एसेट बिकेंगे, मेरे नहीं बिकेंगे, मेरे नहीं बिकेंगे, कंपनी के बिकेंगे। अच्छा हम मेंबर नहीं, अपनों में से कुछ लोग सिलेक्ट करके डायरेक्टर बना दिए, तो क्या उनके तो जरूर जी बिल्कुल डायरेक्टर का तो सब कुछ बेचना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कंपनी चला रहे हैं। नहीं नहीं, लॉ कहता है नहीं, अगर इफ एक्टेड विद इन देयर पावर्स, जो इख्तियारात उन्हें दिए गए हैं, कहाँ इख्तियारात दिए जाते हैं ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो कहते हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं है। यानी हमने डायरेक्टर्स को कुछ इख्तियार देकर कंपनी में बिठा दिया है, अब हमारे डायरेक्टर्स हमारी कंपनी चला रहे हैं, कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, तो वो कहता है कि यहां आइए, कंपनी ने पैसे देने, कंपनी दे। वो कहते नहीं इनके तो फिर एसेट बेचे ना, इनकी तो, वो कहते नहीं नहीं, डायरेक्टर भी पर्सनली लाइबल नहीं है, लेकिन एक शर्त लगा दी है, अगर वो अपनी अथॉरिटी में रह के काम करें। मेंबर्स यानी वो जो शेयर होल्डर, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, वो जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी क्या दी थी जी, हर शख्स ने 1 लाख रुपया देकर कंपनी के शेयर खरीदे थे, ये 1 लाख रुपया उसने दे दिया, वो कहते ओके बस ये लाख रुपया हम इस बंदे का वापस नहीं कर रहे, इससे कंपनी के एसेट आए हैं, इस 1 लाख का मालिक असल में कंपनी बन गई है, उस 1 लाख, वो जो 10 लाख इकट्ठे हुए थे उससे कंपनी ने शायद कोई मशीन खरीदी थी शायद, वो कहते वो सब कुछ बिकेगा। हाँ इस शेयर होल्डर से ये नहीं कहा जा सकता कि भाई लोगों के पैसे तो देने रहते हैं, इसलिए अब आप 50,000 रुपया मजीद दीजिए, हम 10 के 10 लोग 50-50 हजार डाल रहे हैं ताकि 5 लाख रुपया इकट्ठा हो और हम लोगों के पैसे दे दें। वो कहते नहीं भाई कौन सा पैसा,
मैंने तो कारोबार शुरू इसलिए किया था, 1 लाख का रिस्क लिया था, बस कंपनी जाने उसका काम जाने, जाओ कंपनी को पकड़ो। वो कहते फिर कंपनी को तो कोर्ट में ले जाएंगे, कंपनी तो, वो कहते जो मर्जी हो जाए, मेरी तो लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू देयर शेयर, वो जो उन्होंने कैपिटल में इन्वेस्ट किया। तो कहते हाँ एक बात है, अगर किसी एक, समझाने के लिए भी रॉ बात करो, अगर किसी एक बंदे ने 1 लाख रुपए की बजाय उसने कहा था यार मेरे से अभी ले लो 60,000 रुपया, अगर कभी जरूरत पड़ी, वैसे तो कंपनी चल जाएगी, खुद ही पैसा बड़ा आ जाएगा इसके पास, तो 40,000 मैं बाद में दे दूंगा। इसे हम कहते हैं पार्टली पेड शेयर। ये पहले हुआ करते थे, अब तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करते। अब तो नया जो कंपनी लॉ आया था 2017 में, उसने आके पाबंदी लगा दी, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे किसी को शेयर नहीं मिलेंगे। ये कंपनियां को मजाक थोड़ा है कि पैसे हैं नहीं जी अभी मैं बाद में दे दूँ, वो कहते नहीं नहीं फुली पेड। लेकिन क्योंकि पुरानी कोई कंपनी हो सकती है तो लॉ ने उसको शेल्टर देने के लिए उसने कहा हाँ 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 इस आदमी से 40,000 रुपया मांगा जाएगा, क्योंकि 40,000 तो इसने अभी देने हैं। मेंबर्स लाइबल फॉर अनपेड अमाउंट ओनली। वो कहता है कोई मेंबर अगर उसके पैसे रहते हैं तो उससे आप अनपेड अमाउंट मांग सकते हैं, जो पैसे उसने अभी नहीं दिए। इसका मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये 4 चीजें आती हैं। नंबर 1 लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। वो कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी तो फुल्ली लाइबल है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है। कंपनी नहीं कह सकती जी 10 लाख मेरे पास पैसे थे मैं तो 10 लाख तक की लाइबल हूं, नहीं नहीं। कंपनी ने अगर 1 करोड़ रुपया लोगों से लिया है तो उसने 1 करोड़ देना है। कंपनी इज फुली लाइबल। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज नॉट लिमिटेड। Liability of the director is limited, liability of the member is limited, liability of unpaid member is limited to the extent of unpaid amount only। अगर कोई पैसे देने वाले रहते हैं वो आप उनसे लेंगे, उससे ओवर एंड अबव ये वाला 50,000 आप नहीं मांग सकते। So this is the overall concept of liability of the company। क्लियर होगी बात जी? आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी हद तक समझ में आ गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे जी 3rd लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला, और आप इनको साथ साथ लेकर चलिए। ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इसी तरह से आपको नोट्स मिलेंगे। आज आपने करना क्या है, वैसे नोट्स के ऊपर मैं किसी वक्त अलग से भी वीडियो शेयर कर लिया करूंगा आपसे। अब हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं जी, नोट्स का पेज नंबर 1 आपने पढ़ लिया है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए हैं, सोल ट्रेडर के, पार्टनरशिप के, कंपनी के बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंसिक्वेंस ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी वो जो भी हमने पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये भी आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ये भी आ गया। यानी पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 ऑफ द नोट्स ये भी अब आपके सामने आ चुका हुआ है। तो यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जी अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे और कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे जी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़ का काम मेरे साथ रोज़ कर रहे होंगे। हमने कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो आप पहली अटेम्प्ट में लॉ पास करने वाले बच्चों में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपने एक काम करना है, लेक्चर सुनने के बाद 1 घंटा रोज़ाना आपने पढ़ने के लिए देना है, इन चीज़ों को याद करने के लिए, इन चीज़ों को रिपीट करने के लिए, इन चीज़ों को रिटेन करने के लिए। कल मुलाकात होगी जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।